बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग बाय इंसाइट और कोग्निशन। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग को वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी हम लर्निंग की एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द लर्निंग बाय इंसाइट और कोग्निटिव। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द मेथड्स ऑफ लर्निंग। Learning by insight or cognitive. Tolman was one of the earliest researchers to underline the importance of cognitive process in learning. Learning process के अंदर cognition या वकूफ़ की अहमियत को सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट से रिसर्चर टॉलमैन उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। Learning by insight or cognition mean using thought processes while learning. लर्निंग की जो ये टाइप है जिसको लर्निंग बाय इंसाइट हम कहते हैं या लर्निंग बाय कोग्निटिव इसको यूज़ किया जाता है। इससे मुराद लर्निंग की वो टाइप है जिसके अंदर हम थॉट प्रोसेसेस को यानी सोच विचार के किसी चीज़ के ऊपर सोच कर जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो लर्निंग बाय इंसाइट कहलाती है। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट असाइन अ मेजर रोल इन मेंटल एक्टिविटी इन एनी लर्निंग। और कोग्निटिव थ्योरिस्ट जो थे इन्होंने जो है एक मेजर रोल अदा किया लर्निंग की उन तमाम चीज़ों के यानी टाइप्स के बारे में जिसके अंदर मेंटल एक्टिविटी जो है वो कहते हैं यूज़ होती है। दे आर्ग्यू ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑलवेज बिहेव विद इन अ प्रिसाइज पैटर्न डिफाइंड बाय स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इससे पहले जैसे कि मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये बात की थी कि लर्निंग जो है वो कैसे सीखी जाती है कि एवरी स्टिमुलस हैज़ अ रिस्पॉन्स, यानी जैसे एक एक्शन का रिएक्शन होता है इसी तरीके से हर मुहित जो होता है स्टिमुलस जो होता है उसका एक रद्द अमल होता है और इसी के ज़रिए से हम सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट थे कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और इसके अंदर गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया और उन्होंने कहा कि नहीं, लर्निंग इससे भी जो है वो एक अलग चीज़ है और लर्निंग के दौरान में हम जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सोच विचार को यूज़ करता है, कोग्निटिव पावर्स को यूज़ करता है और ये तो जो थॉट प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं वो लर्निंग बाय इंसाइट कहलाती है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म इंसाइट इंस्टेड कोग्निशन और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कोग्निशन की बजाय इंसाइट यानी बसीरत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कोहलर इलिस्ट्रेट्स दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग और जो कोहलर जो कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट से जिनका ताल्लुक था उन्होंने इस फॉर्म पर यानी इस फॉर्म ऑफ लर्निंग को उन्होंने पेश किया और इसको डिटेल के साथ इसके ऊपर बात की। इनसाइड लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनसाइड लर्निंग की वो टाइप है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है दैट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन, जो कि अचानक वाक़ होती है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम rather than through trial and error। ये ट्रायल एंड एरर की बजाय जो प्रोसेस यानी कि प्रॉब्लम होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझने के बाद जो अचानक से एक चीज़ का हल आता है वो लर्निंग बाय इंसाइट कहलाता है। यानी कि इस तरह की लर्निंग के अंदर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर के अंदर हमने देखा कि फ़र्द जो है वो चांस लेता है और जिस पर उसको सक्सेस हासिल हो जाती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि लर्निंग बाय इंसाइट के अंदर फ़र्द सोच समझ कर सोच विचार से काम लेते हुए तमाम प्रॉब्लम के हिस्सों को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसका अचानक सलूशन जो है वो उसको और उस लर्निंग तक पहुंचाता है। इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। इस सिलसिले में Wolfgang Kohler was a psychologist who conducted experiments in which insight learning was observed in animal behavior। कोहलर जो थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एनिमल्स के ऊपर और उनके बिहेवियर पर और उसके ज़रिए से साबित किया कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो अपनी इंसाइट को यूज़ करते हैं, अपनी कोग्निशन को यूज़ करते हैं और सेम इसी तरीके से इंसान भी जो है
जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई नई चीज़ वो सीखने लगता है, तो इसके लिए वो लर्निंग बाय इनसाइट को यूज़ करता है। Insight learning refers to sudden realization of a solution of a problem after a period of mentally manipulation of aspects of a problem for a while. Insight learning जो होती है, इसके अंदर हम देखते हैं कि अचानक जो है किसी solution का problem जो है वो सामने आ जाता है और इसमें एक फ्लैश की तरह मोहित शय के माने जहन में आ जाते हैं, प्रॉब्लम समझ आ जाता है। इस तरीके से फ़र्द जो है अपनी मैनिपुलेशन के ज़रिए से, यानी वो जो प्रॉब्लम है जिसको वो देख रहा होता है, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर कर रहा होता है, उस पीरियड के दौरान जो है जब उसको कोई इसके मतलब कोई थोड़ा सा इशारा मिलता है तो फ़र्द उस क्लू को, हम कह सकते हैं ये क्लू उसको मिल जाता है और उस क्लू को जोड़ते हुए अपने कोग्निशन को यूज़ करते हुए वो उसका सलूशन जो है वो निकाल लेता है। इस तरीके से इसको हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं, यानी कि इससे मुराद लर्निंग का वो तरीक़ाकार है जिसमें किसी भी फंक्शन को, किसी फ़ालियत को सीखने के लिए या किसी मसले को हल करने के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की रोशनी में अकल और इंसाइट से, कोग्निशंस के ज़रिए से काम लिया जाता है। फ़र्द माहौल का कम्प्लीटली जायज़ा लेता है, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को समझता है और इनके दरमियान मुख्तलिफ रिलेशंस को कायम करता है। इस तरह से माहौल का वकूफ़ हासिल करके इसकी इदराक की तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो उसका सेटअप करता है और उसकी मदद से जो है वो चीज़ों को लर्न करता है। इस सिलसिले में जो है हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट ने बहुत काम किया। इस स्कूल ऑफ थॉट के बड़े लीडर्स कोहलर, कुफ्का और वर्दाइमर थे और इसमें हम देख रहे हैं कि कोहलर ने इस सिलसिले में जो है लर्निंग बाय इंसाइट पर काफ़ी सारे तजुर्बात किए और इन तजुर्बात से कोहलर ने साबित किया कि एनिमल्स भी अक्लो बसीरत से काम लेते हैं और इसने जो है वो बंदरों पर तजुर्बात किए और इसका एक ट्रेंड जो है वो चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान था, उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किए। कोहलर एक्सपेरिमेंटेड विद सुल्तान द चिंप who was caged with food strategically placed outside the cage. Some boxes and sticks were placed in the cage. Through some manipulation of these objects, which got Sultan nowhere, he seemed to suddenly figure out that the sticks could be joined to get the food. He used insight to solve similar problems. So that कोहलर ने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सुल्तान के साथ किए उसमें से जो है उसने बात साबित की कि एनिमल्स जो हैं वो अपने इंसाइट या अक्लो बसीरत से काम लेते हैं और उसके ज़रिए से जो है वो चीज़ों का सलूशन जो है वो निकालते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं और उनके ज़रिए से जो है वो सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट इसके अंदर किया गया जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसको डिटेल से देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अगर आप देखें तो एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो फूड थी यानी केले यहाँ पर एज अ फूड के तौर पर लिए गए, उनको छत के साथ जो है वो हैंग कर दिया गया। अब यहाँ हम फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि वो जंप करता है और उन तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि इस तरह से वो नहीं पहुँच पा रहा। अब कुछ बॉक्सेस जो हैं वो इस केज के अंदर जो है वो पड़े होते हैं। वो पहले एक बॉक्स लाता है, उसके ऊपर चढ़ के देखता है, उसका हाथ नहीं पहुंचता। फिर वो दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखता है, उस तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन वो कामयाब नहीं होता। देन वो तीसरे बॉक्स को उसके ऊपर रखता है और वो देखता है कि आखिरकार वो बनानास तक पहुंच जाता है। इस तरीके से वो पहले चीज़ों की सिचुएशन को समझता है और प्रॉब्लम का जो है वो सोच विचार के बाद जो है वो हल निकाल लेता है। यही ह्यूमन बींग्स भी करते हैं कि जब भी कोई नई सिचुएशन, कोई नई चीज़ उनके सामने आती है तो वो उसको उसके मुतालिक जो है वो सोचते हैं, सोच विचार करते हैं और आखिरकार कोग्निशन के ज़रिए से, इंसाइट के ज़रिए से
अपनी बसीरत और फहम और फरासत के ज़रिए से उन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं या उन चीज़ों के सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2 बॉक्सेस रखे गए और देखा गया कि उनके ज़रिए से वो नहीं पहुंच पाता। तो अब अगेन क्या किया गया कि वहाँ पर स्टिक्स रखी गई। स्टिक जो है, एक स्टिक को जब उसने उसके ऊपर डाला तो वो नहीं पहुंची। अगेन और मज़ीद स्टिक्स वहाँ मौजूद थी। इसने उन स्टिक्स को जोड़ा और आखिरकार वो जब तक फूड तक पहुंच गया और अपनी फूड को हासिल करने में कामयाब हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुल्तान जो चिंपैंजी है, उसने किस तरीके से अपनी इंसाइट को यूज़ किया और डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर आखिरकार वो फूड हासिल करने में कामयाब हो गया। यूजिंग बॉक्सेस टू रीच बनानास, डिफरेंट साइज बॉक्सेस, जैसे हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट के अंदर बनाना तक पहुंचने के लिए, फूड तक पहुंचने के लिए डिफरेंट जो है बॉक्सेस का इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से चिंपैंजी ने अपनी इनसाइट को यूज़ किया। इसी तरीके से दूसरे एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ स्टिक्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया। दिस एक्सपेरिमेंट फॉलोज सम प्रिंसिपल्स सच एज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग द पेन ऑफ एक्शन एंड नंबर 3 यूजिंग द इंसाइट। हम देखते हैं इन तजुर्बात के अंदर से में हमने देखा कि किस तरीके से जानवरों में अशिया के जो रिलेशनशिप है उनको वो समझते हैं और इसमें किस तरीके से सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर में मसला है क्या, और उसके बाद जो है शुरू में हमने देखा कि चिंपैंजी ने ट्रायल एंड एरर के तरीके से फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सिचुएशन को देखा। देन नाकामी की सूरत में उसने हालात का जायज़ा लिया और फिर अकल के ज़रिए से मसले को हल करने की मंसूबाबंदी की। और इस तमाम सिलसिले के अंदर जो है इनसाइड मेथड को जो है बसीरत को इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से लर्निंग जो है वो की जाती है जिसके अंदर इनसाइट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, बसीरत को इस्तेमाल किया जाता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम हर किस्म की आमोजिश में बसीरत को जो है इनसाइट को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से जो है प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। फोर स्टेजेस ऑफ इनसाइट लर्निंग। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से कोहलर ने जो है तजुबात के ज़रिए से लर्निंग बाय इनसाइट को डिटेल के साथ बयान किया और उन्होंने साथ ही 4 स्टेजेस इसके बारे में बताई, विच आर नंबर 1 इज़ द प्रिपरेशन, नंबर 2 इंक्यूबेशन, नंबर 3 इनसाइट एंड नंबर 4 इज़ दी वेरिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज जो है विच इज़ कॉल्ड द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि when the person cannot solve the problem initially, he gathered the data। पहली स्टेज के अंदर जब कोई मसला हल नहीं हो रहा होता तो फर्द जो है वो उस प्रॉब्लम को में के मुतल्लिक जो है इब्तिदाई मालूमात जो है वो हासिल करता है। नंबर 2 इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम पुट ऑन होल्ड। प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए जो है वो स्टैंड बाय पोजीशन पर रख दिया जाता है। प्रॉब्लम वर्क ऑन अनकॉन्शियसली, और अनकॉन्शियसली जो है उसके मुतालिक जो है हम अपना ध्यान उसकी तरफ नहीं देते हैं। अब क्या होता है कि थर्ड इसी दौरान जब आप यानी किसी काम को करते करते जब हम थक जाते हैं, ये वो हमसे नहीं हो रहा होता और फिर आप देखते हो कि अचानक जो है वो उसका क्लू आपके माइंड में आ जाता है। दिस इज़ द थर्ड स्टेज विच इज़ द इनसाइट। सडनली देयर इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन, कि अचानक जो है वो उसका सोल्यूशन हमारे सामने आ जाता है। और नंबर 4 वेरिफिकेशन, एंड इस 4th स्टेज के अंदर जब हम उसको वेरीफाइड करते हैं, उसको हम बार बार चेक करते हैं, इस तरीके से सोल्यूशन चेक्ड होता है।
और इसी तरीके से जो है वो लर्निंग चीज़ों को जो है वो लर्न किया जाता है उनके मुतालिक इंसाइट के ज़रिए से, बसीरत की मदद से, कोग्निशन पावर को यूज़ करते हुए चीज़ों को सीखा जाता है या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इंसाइटफुल लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। दीज आर, फर्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस, नंबर टू इंटेलिजेंस, नंबर थ्री लर्निंग सिचुएशंस, number four initial efforts, and number five is the repetition and generalization. एक्सपीरियंस यानी पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से हम किसी भी चीज़ आइंदा चीज़ के बारे में जो है सोल्यूशन के बारे में उससे हेल्प लेते हैं और इस सिलसिले में ऑब्वियसली इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है और डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन का फेवरेबल होना जो है इसके लिए ज़रूरी होता है। और इनिशियल एफर्ट्स, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ प्लानिंग, ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ के मतलब जो है वो प्लान बनाते हैं, उसके मतलब जो है वो प्लानिंग करते हैं। एंड रेपिटेशन एंड जनरलाइजेशन, लर्निंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय प्रैक्टिसिंग। इनको हम आगे डिटेल के साथ इनको वन बाय वन। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इनसाइट लर्निंग, द फर्स्ट वन इज़ द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी तजुर्बात, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इंसाइटफुल सॉल्यूशन के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की जो सॉल्व करने की सिचुएशन होती है उसमें बहुत हमारे हेल्पफुल होते हैं। अ चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक unless he is well acquainted with its symbolic language। यानी जब तक वो उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं उसको पता होगा वो जो है वो मैथ को हल नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से बहुत सारी सिचुएशन के अंदर हमारी जो प्रीवियस लर्निंग होती है, हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस बेसिक फैक्टर है। जब भी यानी जब भी किसी चीज़ के ऊपर हम सोचते हैं, समझते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को, या हम अपनी इंसाइट को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो उसके लिए हमारा इंटेलिजेंस फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना फ़र्द इंटेलिजेंट होगा, जितना वो ज़्यादा इस फैक्टर को यूज़ करेगा, उतना ही जल्दी वो सक्सेसफुल होगा। सो इंसाइटफुल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द बेसिक इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। द मोर इंटेलिजेंट द इंडिविजुअल इज़ द ग्रेटर विल बी हिज इंसाइट। यानी जितना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा उतनी ही उसकी इंसाइट या उसकी बसीरत जो है वो उतनी ही ज़्यादा शार्प होगी, उतनी ही तेज़ होगी और इतना ही ज़्यादा वो जल्दी लर्न करेगा। नंबर थ्री द लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जितनी अच्छी लर्निंग सिचुएशन जो है वो आपके लिए जो है वो यानी कि हम कह सकते हैं कि फेवरेबल होगी, उतना ही फ़र्द के लिए किसी चीज़ को सीखना जो है वो आसान हो जाएगा। हाउ insightfully the organism will react depends upon the situation in which he has to act. Some situations are more favorable than the others for insightful solutions। यानी जितना ज़्यादा आप सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल होगी, जितना अच्छा आपकी सीखने का माहौल होगा, उतना ही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को जो है वो लर्न करेंगे। As a common observation, insight occurs when the learning situation is so arranged that all the necessary aspects are open for observation। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि इंसाइट उस वक्त जो है वो हम सीखते हैं या इंसाइट बसीरत के थ्रू हम काम करते हैं विद द लर्निंग सिचुएशन इज सो अरेंज, इतनी यानी कि अरेंज और हेल्पफुल हो, आपके लिए फेवरेबल हो कि आपको तमाम चीज़ों के ऊपर सही तरीके से आप जो है वो ऑब्जर्वेशन कर सकें, उनको समझ सकें और उसके ज़रिए से आप चीज़ों के क्लू तक पहुँचने में आपको आसानी होगी। अगर फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी तो फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात हम सही सोल्यूशन तक जो है वो टाइम बिंग नहीं पहुँच पाते। नेक्स्ट फैक्टर इज इनिशियल एफर्ट्स और ट्रायल एंड एरर। Insightful learning has to pass through the process of trial and error.
Whatever an activity may be, attempt or efforts or trial always lie at its root. This opens the way for insightful learning. जैसे चिंपैंजी के एक्सपेरिमेंट्स पे भी हमने देखा कि स्टार्टिंग के अंदर उसने मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो ट्राई किया, उनको करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने तमाम सिचुएशन को सोचा और उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्ट करते हुए जो है वो अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे या अपनी इंसाइट थी उनको यूज़ करते हुए देन उसने जो एफर्ट्स किए उसकी मदद से उसका सक्सेस रेट बढ़ गया. Then is the repetition and generalization. After having an insightful solution of a particular type of problem, the organism tries to repeat it in another situation, demanding similar type of solution. The way found in one situation helps him to react insightfully in the other identical situations. और ये देखा गया कि इंसाइटफुल सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि जब किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को के लिए ऑर्गेनिज्म ट्राई करता है और वो सिचुएशन तक पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, हाँ, कि उसको बार बार जो है वो यूज़ करता है, रिपीट करता है और रेपिटेशन की मदद से जो है वो उस चीज़ को करना सीख लेता है. ना सिर्फ उस चीज़ को बल्कि उससे मिलते जुलते और भी प्रॉब्लम्स को हल करना सीखता है. जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि चिंपैंजी ने जो है वो किस तरीके से बॉक्सेस की मदद से जो है वो फूड तक पहुंचा और अगले उसमें उसने उन स्टिक्स को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ बॉक्सेस. या थर्ड वन ये भी कह सकता था कि बॉक्सेस रखता, बॉक्सेस के ऊपर जो है वो स्टिक्स को की मदद से जो है वो सिचुएशन तक जो है वो पहुंच सकता था. इनसाइट लर्निंग में हम देखते हैं कि किस स्टार्टिंग के अंदर जो है वो सिचुएशन जो है वो ट्रायल एंड एरर की तरह लर्निंग की तरह नज़र आती है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है और वास्ट डिफरेंस है. Here we discuss the differences between trial and error learning and inside learning. Inside learning, higher mental processes like comprehension, perception of relationship, analysis, generalization are involved. इंसाइड लर्निंग में हम देखते हैं कि हायर प्रोसेस ऑफ जो थॉट है वो यूज़ होता है. कंप्रीहेंशन, परसेप्शन इसके अंदर जो है वो यूज़ करते हैं और क्रिएटिव जो है वो थिंकिंग से भी जो है वो हेल्प ली जाती है. ऑन द अदर हैंड, ट्रायल एंड एरर जस्ट अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. नो मेंटल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड. Number two, sudden in insight learning, sudden awareness or insight after implied trial and error. यानी पर्सन जो है ऑर्गेनिज्म जब ट्रायल एंड एरर से गुजरता है तो अचानक जो है उसको उस चीज़ के बारे में इंसाइट होती है या सलूशन के बारे में उसको पता लगता है. जबकि ट्रायल एंड एरर के अंदर हम देखते हैं कि चांस के ज़रिए से, यानी कोई भी चांस, ये फर्स्ट चांस में भी जो है आप लर्निंग या सक्सेस तक पहुंच सकते हो या आप जो है वो आखिरी चांस पर भी पहुंच सकते हो, यानी इट्स डिपेंड ऑन चांस. इन इनसाइड लर्निंग, इनसाइड इज सडन एंड डज नॉट नीड प्रैक्टिस. यानी इसके अंदर ये अचानक होती है और ये पूरी सिचुएशन को देखने के बाद जो है वो होती है, इसके अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती. जबकि लर्निंग जो ट्रायल एंड एरर है इज़ अ ग्रेजुअल एंड नीड प्रैक्टिस. उसके अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये ग्रेजुअल लर्निंग जो है होती है. देन inside learning, in inside learning acquisition, retention and transfer of learning is possible. यानी आप इसके अंदर चीज़ों को ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि उनको स्टोर करते हैं और आप इसको इस लर्निंग को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. यानी जब आप एक चीज़ को सॉल्व करना सीख जाते हो तो उससे मिलते जुलते और दूसरी चीज़ों को भी आप सॉल्व करना सीख जाते हैं. जबकि ट्रायल एंड एरर के अंदर हम देखते हैं कि एक्विजिशन, रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल, उसमें पॉसिबल नहीं होती है. In the last, in insight learning, fitful learning, scientific involving creative thinking and understanding. यानी ये जो लर्निंग है, इंसाइटफुल लर्निंग, ये फिट होती है साइंटिफिक लर्निंग के लिए,
क्रिएटिव थिंकिंग के लिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, इट्स फिट फॉर लर्निंग मोटर स्किल्स, लैंग्वेजेस एंड अरिथमेटिक स्किल्स। इनके लिए जो है ये ट्रायल एंड एरर जो है वो फिट समझी जाती है या इसके लिए हेल्पफुल होती है। So that these are the differences between the trial and error and learning by insight. Hope so कि आपने उसको अच्छे तरीके से understand किया होगा. In the last, we discuss here the educational implication of insight theory of learning. An individual has insight into a learning situation to the extent that he is able to understand the situation as a whole. A solution to a problem is an example of insight that results from integration of all the mental processes. All the higher learning takes place by this method. इस टाइप की लर्निंग के अंदर हम देखते हैं कि फ़र्द इस काबिल हो जाता है कि वो सिचुएशंस को एज अ होल के तौर पर समझता है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट ने इसके ऊपर काम किया और गेस्टाल्ट के जैसे कि मीनिंग्स ही होल है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, और गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनका ये मानना था कि हम किसी भी चीज़ को टुकड़ों में नहीं देखते हैं, बल्कि हम उनको इकट्ठा एज अ होल जो है वो परसीव करते हैं। जैसे जब भी किसी चीज़ को लर्न करना हो, कोई नया मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए फ़र्द जो है उनके अज्जा को अलग अलग करके आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि वो जिस चीज़ों को समझता है, इकट्ठा करता है और उसके बाद जो है वो सलूशन तक पहुंचता है। लर्निंग बाय इनसाइट के अंदर भी यही होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि सिचुएशन या प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम, जब आपको प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो देन फिर अगला स्टेप होता है, उसके मुतालिक सोचा जाता है कि हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे लर्न करना है। इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर तमाम सिचुएशन का जो है वो पूरा होल जायज़ा लिया जाता है। तमाम छोटी छोटी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद फिर उसके मुतालिक सोचा जाता है। और इसके अंदर ये है कि एकदम से जो है जब आप चीज़ों को करते करते या आप समटाइम आप थक जाते हो और आपसे सोल्यूशन नहीं हो रहा होता, कुछ देर के लिए आप उसको छोड़ देते हो, तो एकदम से जो है वो आपके माइंड के अंदर जो है वो सलूशन आता है या उसका क्लू आता है, कोई इशारा आता है, और फिर उन इशारों को दूसरी चीज़ों के साथ आप जोड़ते हुए असल सिचुएशन की या असल प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हैं। सो दैट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज एन एग्जांपल ऑफ इंसाइट दैट रिजल्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मेंटल प्रोसेस। इसके अंदर आपके तमाम जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो इंटीग्रेट करते हैं, आपस में जो है वो कंबाइन होते हैं और इस तरीके से किसी प्रॉब्लम का सलूशन तक पहुंच जाते हैं। जितनी भी हायर लर्निंग होती है, जितनी भी आला पैमाने की लर्निंग है, क्रिएटिव लर्निंग इसके अंदर आ जाती है। आपकी आपकी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, कैसे आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे नई चीज़ जो है वो बनानी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस मेथड के ज़रिए से इनसाइट लर्निंग के थ्रू की जाती है। सो दैट हमारे एजुकेशन फील्ड के अंदर इनसाइट लर्निंग जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। और आप ये देखते हो कि एज अ स्टूडेंट भी जो है, जब आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, किसी चीज़ को और मेंटली तौर पर जो है उसके ऊपर वर्कआउट करते हो, मेंटल प्रोसेसेस के ज़रिए से, अपने कोग्निशन के ज़रिए से जो है उसको फहम फरासत के ज़रिए से जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हम कॉन्सेप्चुअल तौर पर उसको समझ जाते हैं, ना सिर्फ समझते हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सलूशन तक भी जो है वो पहुंच जाते हैं। मैथ, अगर आप मैथमेटिकल आपकी रीजनिंग है, चाहे आपका किसी चीज़ का सलूशन, किसी प्रॉब्लम का सलूशन है, किसी चीज़ के बारे में आप की बसीरत है, इन तमाम प्रोसेसेस के अंदर अगर आप अपनी कॉन्सेप्चुअल थॉट को, आप मेंटल प्रोसेस को यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि वो आप सही सोल्यूशन तक जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सो दैट इनसाइड लर्निंग is the best in educational implications of insight, और इसके ज़रिए से जो है
वो बहुत ज़्यादा यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और तमाम लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। होप सो कि आपने इस टाइप ऑफ लर्निंग को अच्छे तरीके से समझा होगा। थैंक यू फॉर दिस, थैंक्स अगेन।